नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। हम बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। कोरोना काल में करनाल को खास सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। कोरोना काल में करनाल को खास सौगात मिली है और मुख्यमंत्री ने प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया है। तो ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम ने प्लाज्मा डोनर को भी सम्मानित किया है, जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया है उनको सम्मानित किया है। शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। करनाल मेरठ रोड का भी शिलान्यास किया है। तो ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस प्रकार करनाल में लगातार कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, उस बीच ये करनाल के लिए बड़ी सौगात साबित हो रही है। प्लाज्मा बैंक का आज उद्घाटन किया गया। सीएम ने प्लाज्मा डोनर को भी इसी के साथ सम्मानित किया है। केसी आर्य मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। केसी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए कीर्ति, मैं आपको बता दूं, आज जो है ना मुख्यमंत्री करनाल पहुंचे थे और उन्होंने सबसे पहले करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में जो प्लाज्मा बैंक का जो उद्घाटन किया। और वहीं जानकारी दी है कि लगभग ये 52 लाख रुपए की यहाँ पर मशीनें लगाई गई हैं, जिससे प्लाज्मा सेपरेट मशीन लगाई है। इससे आम जो कोरोना पीड़ित जो मरीज हैं उनको बहुत ही फायदा होगा, लाभ पहुंचेगा, क्योंकि जो ठीक होकर चले गए हैं उनका प्लाज्मा यहाँ से तैयार होगा और जो रोगी हैं उनको ये प्लाज्मा डोनेट किया जाएगा, लगाया जाएगा, जिससे जो रोगी हैं इसके पॉजिटिव हैं वो जल्दी ठीक होंगे। जी जी केसी, क्योंकि करनाल और मेरठ रोड का भी उन्होंने उद्घाटन किया है, शिलान्यास उसका इस रोड का किया है, कितना फायदा लोगों को मिलने वाला है इससे? हाँ बिल्कुल कीर्ति, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ने आज प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन करने के बाद सीधे बस स्टैंड, जो नया बस स्टैंड है वहां पर पहुंचे और वहां पर शहीद मदन लाल ढींगरा की जो मूर्ति लगाई गई है उसका अनावरण किया, उसको जो है लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 साल के बाद जल्दी यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो शहीद मदन लाल ढींगरा की मूर्ति लगा दी जाएगी। वहीं उसके बाद सीधा मेरठ रोड पर पहुंचे, जो करनाल से यूपी की सीमा तक सड़क जाती है, उत्तर प्रदेश को मिलाती है यमुना पुल पर, तो वहां तक जो है लगभग 14 किलोमीटर की सड़क का टुकड़ा बनाया जाएगा। उसके ऊपर जो है लागत 1 करोड़ 5 लाख रुपए के आसपास आएगी। 105 करोड़ का जो है ना ये 14 किलोमीटर टुकड़ा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे यूपी के जो आने जाने और हरियाणा के लोगों के लिए काफी आसानी होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया केसी आर्य तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो आज करनाल के लिए इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिल्ली देख कबूतर आंख बंद कर ले तो बिल्ली गायब नहीं होती है, निशाना साधा गया है। कांग्रेस ने कभी व्यवस्थाओं को नहीं बदला है, ये सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। करनाल से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में अपनी आंखें बंद रखी, जिस हिसाब से सिस्टम चलता रहा उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। बिल्ली देख कबूतर आंख बंद कर ले तो बिल्ली गायब नहीं होती है। कांग्रेस ने कभी व्यवस्थाओं को ही नहीं बदला, समस्याएं उनके सामने थी लेकिन आंखें बंद करके कांग्रेस बैठी रही, ये कहना चाहते हैं सीएम। और इसके द्वारा हम आपको बताएं कि एक कहावत के द्वारा उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में आंखें बंद रखी, समस्याएं उनके सामने थी लेकिन सिस्टम में उन्होंने बदलाव नहीं किया। जिस हिसाब से सिस्टम में बदलाव की जरूरत थी वो बदलाव नहीं किए गए। और इसी के साथ उन्होंने एक कहावत भी कही है कि बिल्ली अगर कबूतर को देख करके आंखें बंद कर ले तो बिल्ली को गायब नहीं माना जाएगा। ये कहावत कह करके उन्होंने कांग्रेस पर कड़ा निशाना साधा है। करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री, वहां पर प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। तो कांग्रेस जब सत्ता में रही पिछले 10 साल तो तब उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये सीएम मनोहर लाल कह रहे हैं। सिस्टम में बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तब बदलाव नहीं किए गए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सीएम मनोहर लाल पहुंचे करनाल और उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया। और इसी के साथ हम आपको बताएं, करनाल और मेरठ रोड का भी शिलान्यास किया गया, प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया गया। आज कुल मिलाकर के करनाल के लिए अच्छा दिन था, करनाल के लिए तोहफों भरा दिन था, क्योंकि करनाल में जिस तरह से
कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है, उस बीच सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि प्लाज्मा बैंक की भी वहां पर सबसे ज्यादा जरूरी थी। और लगातार खुद सीएम मनोहर लाल अपील भी करते आए हैं उन लोगों से जो कोरोना से रिकवर कर गए हैं कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। और आज उन्हीं की हौसला अफजाई के लिए, ताकि और भी लोग डोनेट करने के लिए आए अपना प्लाज्मा, उनको सम्मानित भी किया है जिन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से हर मामले को संजीदगी से लेते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल डॉक्टर से बात करते हुए, एक एक रिपोर्ट को जांचते हुए कि आखिरकार किस वजह से ये जो कोरोना का संक्रमण है करनाल में फैलता जा रहा है। सीएम सिटी करनाल, खुद सीएम भी यहीं से हैं और इसलिए भी करनाल की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि करनाल में कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है और भी जो समस्याएं हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल गंभीरता से उसे देख रहे हैं। करनाल दौरे के दौरान मुख्यमंत्री की दरियादिली भी देखने को मिली है। दरअसल मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी चौक पर सड़क दुर्घटना में घायल एक ई रिक्शा चालक को देखकर उसे उठाया और उसका हालचाल पूछा। अस्पताल तक पहुंचाने में मदद कर मानवता का परिचय भी उन्होंने दिया। इस घटना में मुख्यमंत्री की सरल भाव को देखकर न केवल ई रिक्शा चालक को हिम्मत मिली बल्कि मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल अधिकारी और राहगीर भी सीएम की सराहना करने लगे। दरअसल जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला महात्मा गांधी चौक के पास से गुजर रहा था, उनकी नजर घायल अवस्था में सड़क पर गिरे ई रिक्शा चालक पर पड़ी। उसे देखते ही उन्होंने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी रोकने के आदेश दिए और गाड़ी रुकी। मुख्यमंत्री ने तुरंत उठ करके घायल व ई रिक्शा चालक को उठाया। काफिले में शामिल सांसद संजय भाटिया और भाजपा जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद ने भी घायल को उठाने में साथ दिया। घायल ई रिक्शा चालक का हालचाल भी पूछा और हालचाल पूछने के बाद मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद उपायुक्त करनाल निशांत कुमार यादव को निर्देश दिए कि इसका इलाज करवाए, जिस भी चिकित्सा की जरूरत हो उपलब्ध जल्द से जल्द करवाई जाए। तो आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दरियादिली भी दिखाई दी अपने काफिले के साथ। जब वो निकल रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक रिक्शा चालक घायल दिखा जिसकी मदद उन्होंने की है। और इधर कोरोना काल में हो रहे विधानसभा सत्र की खास तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अधिकारियों के साथ बैठक की है क्योंकि विधानसभा सत्र से पहले खास बैठक बहुत जरूरी थी। मंत्री विधायकों को 3 दिन पहले की कोरोना रिपोर्ट लानी होगी। देखिए अनिल विज ने ये सुझाव दिए थे और इस पर अमल करते हुए अब ये जरूरी भी कर दिया गया है। सभी के फोन में आरोग्य सेतु ऐप भी जरूरी होना चाहिए। विधानसभा में मौजूद लोगों को एक किट भी दी जाएगी। तो ये एक अहम जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं। विधानसभा सत्र में जब विधायक शामिल होंगे तो क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए वो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अधिकारियों के साथ बैठक ली, जो निर्देश जारी किए हैं उनको विस्तार पूर्वक बताया। विधानसभा आने के लिए 3 दिन पहले की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और इधर मॉनसून सत्र को लेकर के किस तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं, क्या निर्देश जारी किए गए हैं, ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको समझाते हैं कि कौन कौन से वो निर्देश हैं। ग्राफिक्स अब आपके सामने। सभी विधायकों, मंत्री, विधानसभा के कर्मी को सेशन से 3 दिन पहले की कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट सौंपनी होगी। पुलिस अधिकारी जो विधानसभा परिसर में एंट्री करेगा उसे सर्टिफिकेट लाना होगा। दर्शक दीर्घा या स्पीकर गैलरी में कोई दर्शक इस बार नहीं होगा, चेंजेस किए गए थे सिटिंग प्लान में। अधिकारी भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठेंगे, इस बार सीट भी चेंज की गई है। विधानसभा में इस्तेमाल होने वाले कागजों का भी सैनिटाइजेशन होगा। विधानसभा में मौजूद सभी व्यक्ति को मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर दिए जाएंगे, पूरी एक किट दी जाएगी और सभी को आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल में डाउनलोड जरूर करना होगा। एंट्री पॉइंट पर शू कवर डिस्पेंसर होंगे। देखिए इसका सुझाव भी गृह मंत्री अनिल विज ने दिया था। कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारियों पर एक नोडल अधिकारी होगा। सभी विभागों को कम से कम कर्मी तैनात करने के निर्देश दे दिए गए हैं। एमएलए हॉस्टल को सेशन से 3 दिन पहले बंद करके और सैनिटाइज भी किया जाएगा। विधायक इस बार विधानसभा में अकेले ही आएंगे, उनके साथ कोई नहीं आएगा। कैबिनेट मंत्री भी जरूरी स्टाफ ही साथ ला सकेंगे। तो ये विस्तार पूर्वक हम वो आदेश आपको बता रहे हैं जो इस बार दिए गए हैं विधानसभा में एंट्री से पहले। तमाम वो मीडिया कर्मी जो इसमें शामिल होंगे या फिर विधायक और या फिर बड़े अधिकारी इसमें शामिल होंगे। 26 अगस्त से शुरू हो रहे सत्र को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, हमारे सहयोगी विपिन परमार ने विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से इस पर खास बातचीत की है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 26 अगस्त के लिए होना प्रस्तावित जो है कैबिनेट के द्वारा उसको अप्रूवल किया गया है। ऐसे में
सबसे बड़ी चुनौती विधानसभा के लिए है कि विधानसभा सुरक्षित ढंग से किस तरह से विधायकों और तमाम उन कर्मचारियों को जो कि विधानसभा की इस पूरी कार्रवाई में जितने भी दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के द्वारा तय किए जाएंगे, यहां पर काम करेंगे, उनको सुरक्षित इस पूरे सत्र को चलाया जाए। इसको लेकर लगातार जो है विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के अध्यक्षता में जो है विधानसभा के परिसर में बैठकों का दौर जारी है। आज भी एक बैठक हुई है, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब मौजूद हैं। तो साहब, आज की बैठक में क्या कुछ तर्क जो है निकला है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए ये है कि संख्या, क्योंकि सबसे ज्यादा कोविड का जो भीड़ भाड़ रहती है उसमें रहता है, ऐसे में विधानसभा कितनी तैयार है और क्या कुछ प्रिकॉशनरी कदम जो हैं वो आप लोग उठाने जा रहे हैं? देखिए, जैसा कि पहले ही तय हो चुका है कि विधानसभा सत्र 26 अगस्त से ये जो मानसून सत्र होने जा रहा है, उस मानसून सत्र के अंदर एक ऐसी परिस्थिति के अंदर ये सत्र हो रहा है, ऐसे कोरोना काल के अंदर सत्र हो रहा है जहां कोरोना से सभी प्रिकॉशंस लेने की बड़ी ज़रूरत है। और उसमें सबसे बड़ी जो प्रिकॉशंस है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी आपस के अंदर 6 गज की दूरी, उसको मेंटेन करने के लिए हमने भरसक प्रयत्न किए। जो हमारा विधानसभा का हॉल है उसके अंदर हमने सिटिंग अरेंजमेंट इस प्रकार से किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। जो दर्शक दीर्घा है, अब की बार दर्शकों को ये सत्र देखने का मौका नहीं मिलेगा, चाहे वो दर्शक दीर्घा है, चाहे वो स्पीकर गैलरी है। इसके अलावा जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, छायाकार बंधु हैं, उनके लिए भी हम सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए कल एक मीटिंग रखी है, बैठक रखी है, जिसमें हमारे पब्लिक रिलेशंस के अधिकारी बैठ करके इस बात को तय करेंगे कि हम जो मीडिया है वो उसको कैसे अच्छे ढंग से सारे सदन की कार्यवाही दिखा सकते हैं। कोरोना टेस्ट को लेकर भी कुछ तय? हाँ, देखिए, ये तय किया गया है कि सभी, चाहे वो विधायक हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, या हमारे सभी विधानसभा के कर्मचारी, या इसके अलावा जो भी कर्मचारी, चाहे वो पुलिस कर्मचारी है, कोई सीआईडी का है या दूसरे डिपार्टमेंट्स के, जो भी विधानसभा के अंदर एंटर करेंगे वो कोविड-19 का टेस्ट करवा करके, और वो टेस्ट 3 दिन से ज़्यादा पहले का नहीं होना चाहिए, वो करवा करके ही विधानसभा परिसर में एंटर कर पाएंगे। उसके लिए विधानसभा के कर्मचारियों के लिए और पत्रकार बंधुओं के लिए हम विशेष अपना यहाँ एक कैंप का आयोजन करने जा रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारे विधायक हैं वो जहाँ जहाँ पर भी जिस जिला के अंदर हैं, उन वहाँ के सीएमओ उनसे संपर्क करके उनका भी कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के वो आएंगे, उनको सर्टिफिकेट देंगे, तभी विधानसभा परिसर में वो अंदर आ सकेंगे। हमारा मकसद ये है कि कोई भी व्यक्ति, कोरोना संक्रमित व्यक्ति विधानसभा में एंटर ना कर सके, और ताकि दूसरों को भी वो कभी खतरे में ना डाल दें। तो उस दृष्टि से और कुछ अरेंजमेंट्स हमने किए हैं, जैसे सिक्योरिटी को लेकर के कल हमारी परसों मीटिंग होने जा रही है। हमारे जो डीजी यहाँ हरियाणा हैं या चंडीगढ़ प्रशासन के पुलिस के कर्मचारी हैं, इनके साथ पर बैठ कर के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो डीजी हेल्थ हैं उनके साथ भी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस हैं या WHO की गाइडलाइंस हैं, उनको भी हम ठीक ढंग से पालन कर सकें। और इसके अलावा जो सभी हमारे विधायक, मंत्री या सभी की सीट के ऊपर एक हम किट जो है, जिसमें मास्क है, ग्लव्स हैं, सैनिटाइज़र है, या कोई और भी ज़रूरत होगी तो वो किट हम हर सीट के ऊपर उपलब्ध कराएंगे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। एक
चाइनीज आइटम आप जो भी खरीद होनी है, सैनिटाइजर्स चाहे पेपर सैनिटाइजर, हाँ पे चाहे भी कोई भी आइटम है, चाहे वो सैनिटाइज़र है, चाहे वो ग्लव्स हैं, चाहे वो मास्क हैं, या सैनिटाइजिंग मशीन्स हैं, या जो हमने कहा कि शूज़ के ऊपर जो रैप करने के लिए जो मशीन है, ये सभी सामान इंडियन मेड होना चाहिए, स्वदेशी, अपने देश के अंदर तैयार किया हुआ हो। चाइना की बनी हुई कोई भी आइटम हम परचेज नहीं करेंगे, चाहे हमें उसके लिए कितने ही ज़्यादा पैसे खर्चने पड़े। विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनके द्वारा आज ये महत्वपूर्ण बैठक की गई है और अगले आगामी 2 दिनों तक ये बैठकों का दौर जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ एक रूपरेखा तैयार की जाएगी कि किस तरह से सुरक्षित वातावरण में जो है कोरोना के इस काल में जो है विधानसभा के मानसून सत्र को जो है सुरक्षित ढंग से चलाया जा सके। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। और विधानसभा के अंदर सिटिंग प्लान में भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। विधानसभा के अंदर एक नज़ारा आपको अब हम दिखाते हैं कि किस तरह का नज़ारा इस बार विधानसभा के अंदर का रहने वाला है। अमूमन आपने ये तस्वीरें तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा परिसर के अंदर हूं। ये स्पीकर की वो कुर्सी है जहां से अध्यक्ष विधानसभा जो है इस सदन को चलाते हैं, यहीं से पूरी कार्यवाही को ऑपरेट किया जाता है। कोरोना के इस काल में 26 अगस्त से मानसून सत्र का आगाज होने वाला है। ऐसे में हरियाणा विधानसभा कितनी तैयार है, इसको लेकर लगातार विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष बैठकों के दौर बढ़ाए हुए हैं। ऐसी परिस्थितियों में तमाम परिवर्तन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये अमूमन स्पीकर्स गैलरी हुआ करती थी जहां पर वीवीआईपी दर्शक आकर जो है वो कार्रवाई देखा करते थे, लेकिन कोरोना के इस काल में अब ये कुर्सियां जो हैं वो विधायकों के लिए तब्दील हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेम्परेरी बेंचेस जो हैं और चेयर्स जो हैं वो लगाए गए हैं और उनके ऊपर जो है नंबर्स लगाए गए हैं। ऐसे में ये जो व्यवस्था रहा करती थी, पहले इन चेयर्स पर 2 विधायक बैठा करते थे, अब जो है मात्र 1 विधायक जो है इन पर बैठेगा। ऐसे में आप देख सकते हैं संख्या नंबर 45, 46 ये तमाम जो है ये परिवर्तन जो है वो किए गए हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करें, ये जो परिवर्तन है कोरोना के इस काल को देखते हुए हरियाणा विधानसभा की ओर से कई फैसले किए गए हैं, जिसके तहत जो है कोविड-19 की तमाम विधायकों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को और साथ ही साथ अगर बात करें कर्मचारियों को जो यहाँ पर आएंगे, उनको कोविड-19 की अपनी नेगेटिव रिपोर्ट 3 दिन पहले की लानी होगी। ये दर्शक दीर्घा रहा करती थी। अमूमन स्कूल के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे या फिर हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं वो आकर देखा करते थे सेशन यहाँ से, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है चेयर्स लगाई गई हैं जहाँ पर विधायकों को बिठाने की व्यवस्था जो है वो की गई है। और इसी तरह से अगर बात करें, सेशन में तब्दीलियां जो है वो की गई हैं। अभी भी अगर बात करें तो वो देखिए आप दूसरी तरफ जो ऑफिसर्स गैलरी है, ऑफिसर्स गैलरी में भी क्रॉस का निशान बीच की कुर्सी पर लगाते हुए लोग जो है वो नजर आ रहे हैं, ताकि जो ऑफिसर्स जहां पर आएंगे वहां पर फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन किया जा सके। इसी के साथ साथ जो विधानसभा की एंट्री है, विधानसभा की एंट्री की अगर बात करें तो विधानसभा की एंट्री पर जो है जो शूट जो एक कवर रहता है वो डिस्पेंसर्स जो है वो लगाए जाएंगे। इसी के साथ साथ सैनिटाइजेशन की मशीनें लगाई जाएंगी और 3 दिन पहले जो है वो सैनिटाइज जो है पूरी विधानसभा को किया जाएगा, इन तमाम कुर्सियों को किया जाएगा। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरा सत्र जो है उसको चलाने को लेकर विधानसभा जो है पूरी तरह से तैयार है। इसी के साथ साथ कई और फैसले किए गए हैं। जो कर्मचारी यहाँ पर रहेंगे, कम से कम संख्या में जो स्टाफ है विधायकों और मंत्रियों को ये कहा गया है कि जो स्टाफ वो लाते हैं, जो उनके निजी सचिव होते हैं या वो जो लोग उनके साथ रहते हैं वो ना लाएं। तो ऐसे में इस बार दर्शक दीर्घा जो है वो खाली रहेगी। टीवी पत्रकार हों या फिर तमाम अन्य कर्मचारी हों, सबको कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो 3 दिन पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो लानी है। ऐसे में ये जो है ये सत्ता पक्ष का इलाका है, ये सत्ता पक्ष का एरिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सरकार बैठती है और दूसरी तरफ विपक्ष बैठता है, लेकिन इन तब्दीलियों के बाद जो है ये परिवर्तन जो है वो पूरी तरह से जो तब्दील है, सिटिंग प्लान जो तब्दील है वो देखना होगा कि किस तरह से उस समय जो नेम प्लेट्स हैं वो किस तरह से लगती हैं। लेकिन ये सरकार जो है अमूमन विधानसभा के जब सत्र होते हैं तो सरकार इस तरफ बैठती है, सरकार जो है इस तरफ और विपक्ष जो है वो उस तरफ बैठा करता था। ये बेल एरिया है, इसमें अमूमन विपक्ष के नेता आकर हंगामा किया करते हैं, लेकिन कोरोना में देखना यही होगा कि मानसून सत्र में कोई हंगामा जो है वो विधायकों के द्वारा किया जाता है या नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है
और इसको सुरक्षित ढंग से चलाने को लेकर अगर बात करें, कहीं ना कहीं विधानसभा की ओर से पूरी तैयारी की गई है। तमाम एहतियात बरते गए हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी रखे हुए विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सुरक्षित ढंग से जो है ये पूरा का पूरा सत्र जो है उसे आयोजित किया जा सके। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। और अब नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की होगी बैठक। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी दोनों की बातचीत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी होंगे शामिल। मनोहर सरकार की सबसे बड़ी सख्ती, 3 साल पुराने रजिस्ट्रियों की भी होगी जांच। सभी उपायुक्तों को निर्देश, 31 अगस्त तक मांगी गई रिपोर्ट। करनाल में दिखी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दरियादिली, काफिला रुकवा कर की घायल रिक्शा चालक की मदद, अस्पताल भिजवाकर बेहतर इलाज के दिए निर्देश। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा